राधे राधे दोस्तों। नवरात्रि में यह संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत आप भी अपने घर में चेक कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना गया है नवरात्रि। इस समय किए गए आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दोनों की गई भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमेशा तुरंत ही दिखा देती है। अगर आपको भी एक भी संकेत मिले तो आप समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं। पहला संकेत है बार बार गौ माता का घर में आना। जिस घर में माँ दुर्गा आती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा और दर्शन करने के लिए बार बार आती है तथा घर के द्वार पर आ जाती है और घर के आसपास घूमती रहती है। ऐसे में अगर आपके घर में भी गौ माता नज़र आती है तो यह मतलब है कि आपके घर में माता रानी आ चुकी है। दूसरा संकेत है मधुमक्खी। माँ दुर्गा की भ्रामरी स्वरूप होती है। ऐसे में जिस घर में भी माँ दुर्गा आती है उस घर में मधुमक्खी जरूर आती है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वह माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। वह अपनी पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए घर में आती है। तीसरा संकेत है माता रानी की ज्योत। आपने माता रानी की ज्योत स्थापित की है और ज्योत की लो तीव्र गति से होती है। ऐसे में हमें समझ जाना चाहिए ज्योति के समक्ष स्वयं माँ दुर्गा खड़ी है, आपके घर में स्थापित है। चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। माता रानी के 9 दिनों तक आपने जो दीपक जलाया है उसमें अगर अचानक से फूल बनता हुआ दिखाई दे तो ये भी माता रानी की कृपा ही मानी जाती है। पांचवा संकेत है बार बार घर में काली चींटी निकलने लगे और रास्ता काटे तो इस बात का संकेत है कि माता रानी हमसे प्रसन्न है। ऐसे में समझना चाहिए कि माता रानी आ चुकी है। छठा संकेत है कि अचानक से घर में मनमोहक खुशबू आना। अगर आपके घर में अचानक इत्र जैसी कोई महसूस हो रही हो, खुशबू, ठंडी हवा चल रही हो, तो ये भी माता रानी के आने का संकेत है। सातवां संकेत है यदि आपके घर में फटे पुराने या कोई भिखारी आपके घर या गरीब आता है तो समझ जाना चाहिए कि यह माता रानी के आने का संकेत है और ऐसे में उस व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना देना चाहिए, उसको दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ऐसे में माना जाता है माता रानी गरीब के रूप में याचक बनकर आई है। आठवां संकेत है मिट्टी में जौ की खेती भी लगाते होंगे, क्योंकि यह माता रानी की पूजा में महत्वपूर्ण होता है। माता रानी की भक्ति में बिछी गई जौ की खेती अगर उग जाती है, हरी भरी है, तो यह भी माता रानी के प्रसन्न होने का संकेत है और इसका मतलब है कि माता रानी आपकी पूजा से खुश है और आपकी पूजा सफल हुई। नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी अगर आप अपने सपने में उल्लू देखते हैं तो यह भी माँ लक्ष्मी का ही घर आने का आगमन का संकेत होता है और आपकी अगर आप मनोकामना से व्रत रख रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूजा सफल हुई। और नवरात्रि के 9 दिनों में कहीं अगर आप बाहर जाएं और आपको रास्ते में सांप या बंदर दिख जाए तो यह भी बहुत अच्छा ही माना जाता है। कहा जाता है इस बात का संकेत है कि देवी माँ की कृपा आप पर होने वाली है। नवरात्रि से संबंधित और भी हमारे इस चैनल पर वीडियो आ चुकी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। नवरात्रि 2025 की आप सबको बधाई। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।